Well, the Bihar elections are over and the MGB got thumped. The question then arises, what happens to the RJD and its future? With me is the master of Bihar, Manish Kumar. Manish, बोलो क्या हो गया, तेजस्वी को क्या हो गया और क्या उसका फ्यूचर क्या है? देखिए, एमजीबी का इस चुनाव में हार तय था। आप पूछेंगे कैसे हार तय था, आप कैसे ये कह सकते हैं? देखिए, बिहार में हमने ये बात कई बार कही है, मैंने ऑन एयर भी कहा है कि बिहार में 3 ही दल हैं। कम से कम 2010 से तो यही ट्रेंड है कि जो 3 दल जिनके पास डबल डिजिट का वोट शेयर है, अगर इस 3 दल में 2 अगर एक साथ होते हैं तो तीसरे की हार तय मानी जाती है, भले तीसरा किसी के साथ में अलायंस कर ले। जैसे आप देखिए, 2010 में बीजेपी जेडीयू साथ थी, लालू यादव सामने से थे, उनके साथ रामविलास पासवान थे। चूंकि दोनों बीजेपी जेडीयू के पास डबल डिजिट का आंकड़ा था वोट शेयर का, लालू यादव की हार हुई। लालू यादव उस समय 22 सीटों पर सिमट गए थे। 2015 का चुनाव अगर आप याद करेंगे, उस समय नरेंद्र मोदी 2014 के जीत के बाद आए थे, अमित शाह का उस समय पार्टी प्रेसिडेंट थे, और उस समय बीजेपी के साथ रामविलास पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा सब थे। लेकिन लालू और नीतीश साथ हो गए, और कांग्रेस पार्टी भी थी, लेकिन लालू नीतीश के साथ होने के कारण उस चुनाव में उनको कंफर्टेबल मेजॉरिटी मिली थी। इस चुनाव में भी पहले से यही माना जा रहा था, क्योंकि इस चुनाव में और भी महागठबंधन की हार तय मानी जा रही थी कि आपने भी कई बार आंकड़े दिए थे, क्योंकि इनके साथ चिराग पासवान भी जुट गए थे। चिराग पासवान या रामविलास पासवान उसके पहले कभी भी वो विधानसभा चुनाव में नीतीश के साथ नहीं गए थे। 2000 के चुनाव में गए थे, उस समय भी हार हुई थी, हंग असेंबली था, लेकिन लालू यादव को कांग्रेस का सपोर्ट मिला, उससे जीते। लेकिन 2019 के लोकसभा में वो साथ थे, और उस समय 40 में 39 सीटें जीती थी। तो तेजस्वी की हार तय थी, लेकिन तेजस्वी को इतनी कम सीटें मिलेंगी इसका अंदाजा शायद किसी को नहीं था। सब Now, the question is, you are saying there are only 3 big guys who have a large base of their own. For instance, if Paswan had moved to the other side, what would have happened? Obviously, because according to you, there are only 3 parties. He's not one of the big boys. He has a base of his own, but it's a small base. Would that have made a difference if he'd moved to the other side? नहीं होता। इसलिए भी नहीं होता क्योंकि बीजेपी जेडीयू जब तक साथ है, और देखिए साथ ही नहीं है, आप जब इनकमेंट इस चुनाव में जो सबसे बड़ा गेम चेंजर था, देखिए तेजस्वी या प्रशांत किशोर, इस चुनाव में उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने कार्ड जो हैं, अपने पत्ते जो हैं, पहले चुनाव में खोल दिया, जिसके कारण जो है नीतीश कुमार की सरकार दबाव में आके, देखिए नीतीश कुमार के लिए ये बात वो तेजस्वी यादव बार बार कहते थे कि ये सरकार तो चीटिंग करती है, चीटिंग करे या कुछ। देखिए, जो अंतिम में ये होता है कि एंड्स जस्टिफाई द मीन्स। तो नीतीश कुमार कहते थे कि वो फ्री इलेक्ट्रिसिटी कभी नहीं देंगे, लेकिन उनको 125 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ा। उनके लोगों ने, उनके एडवाइजर्स ने, जो उनके सपोर्टर्स हैं, उन्होंने कहा कि देखिए इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। जब 10,000 रुपये देने की बात आई तो नीतीश कुमार ने कहा कि देखिए हमने इतना काम किया है महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए, हाँ तो मुझे भी पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि उनको भी लग रहा था वो थोड़े कंफर्टेबल नहीं थे। We are not talking about Nitish, let's talk about Tejasvi. He's been out, he and his family have been out of power for 20 years and another 5 coming up. How will he manage financially and other ways to keep his people motivated and, be available to fight another election against the same, if the same 2 combination remains, the current combination remains, how can he expect to win? आपका दोहराव कहना सही है कि 20 साल से आप जब सत्ता से बाहर आते हैं, बीच के 4 साल वो सत्ता में रहे, 2015 से 17, 2022 से 2024 तक, तो ये एक ब्रीफ पीरियड आप कह सकते हैं, लेकिन अदरवाइज सत्ता के बाहर रहे। तेजस्वी की दिक्कत यह है कि जो उनका स्ट्रेंथ है, जो उनको लिगेसी में क्या मिला, उनको लिगेसी में 2 चीज़ें मिली हैं। एक जो वोट शेयर है यादव मुसलमान का, और दूसरा एक जंगल राज का टैग।
उसको अभी तक शेक ऑफ नहीं कर पाए हैं। और लोगों में अगर आप देखिए इस बार का जो कैंपेन था बीजेपी का बड़ा शार्प था, क्योंकि उनको लग रहा था कि बिहार में एक नया जो यूथ वोटर है उसने लालू यादव का जंगल राज, राबड़ी देवी का जंगल राज नहीं देखा है, इसलिए उसको बार बार रिमाइंड किया जा रहा था। और यही तेजस्वी यादव के लिए आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, उनके लिए सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है, और इसका अभी तक वो काट नहीं ढूंढ पाए हैं। But he also has not expanded his coalition except for VIP. Nobody's, he's not expanded his base. It's MY, MY, MY. How long can MY survive? नहीं, वो MY आप कह रहे हैं, उनके साथ CPI-ML आए, पिछले चुनाव में भी आए, इस चुनाव में भी थे। और these are in pockets of Bihar. हाँ, पॉकेट्स ऑफ बिहार, लेकिन उनके पास कोई एक ऐसा अलायंस पार्टनर नहीं। जैसे एनडीए में अगर आप देखेंगे तो बीजेपी, जेडीयू पूरे अक्रॉस द 243 सीट्स में उनके सपोर्टर्स मिलते हैं। उसी तरीके से चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी ठीक है सेंट्रल बिहार में है, लेकिन नॉर्थ बिहार में भी मांझी वोटर्स हैं, उपेंद्र कुशवाहा का कुशवाहा जाति के लोग। वैसा उनके पास अलायंस पार्टनर नहीं है, या बिहार में वो अभी भी जो है, जो आरजेडी जो बड़े दल हैं, देखिए ऐसा नहीं है कि जीतन राम मांझी या उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ चुनाव नहीं लड़े हैं। 2019 का चुनाव उन्होंने लड़ा, लेकिन उसमें उनको कोई जीत नहीं मिली। तो सबको ये लगता है कि आरजेडी के साथ जाने से खाता नहीं खुल पाता है, और उससे बेहतर है कि एनडीए के साथ आप कम सीटों पर लड़ो, लेकिन आपको कुछ सीटें तो मिल जाती हैं। Well, this in a way contradicts what you're saying is right. But the question is, let's look at the vote yesterday, not seats. Let's look at seats first. The BJP got about 80 more. Mark Bandar got about 80 less. So you say 80 to 80. Straight swap. यहाँ से वहाँ चले गए. But if you look at votes between say 2020 and 2025, Mark Bandar has virtually lost no votes. It is the NDA that has picked up votes. And where has it picked up votes from? There were 20% of the votes that went to independents and smaller parties. It has picked up 5 or 6% from there. Jan Suraj has picked up 3-4% from there. And independents who are 20% have now come down to about 7-8%. So the question is, what is happening is that perhaps because the BJP, I'm talking in the NDA Gathbandhan, BJP in terms of strategy planning, work on the ground, is a senior partner, though it may not be the senior partner in being the chief minister. But it has ensured that the people who are small parties, independents, it has perhaps Mr. Shah, who works day and night micromanaging, that he's moved those people. So the Mark Bandar support base is intact. It has lost independence, which is happening across the country. Independents are moving to parties. They don't want to vote for people who are never going to win. My question again to you then is that if this is what's happened, how does Tejasvi retrieve the situation next time round? देखिए दोरा, आप सही बोल रहे हैं कि तेजस्वी के पास में आज की तारीख में अपनी पॉलिटिक्स को री इन्वेंट करने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। क्योंकि अगर बीजेपी ने अगर किसी यादव नेता पे दांव खेल दिया तो जो उनका जो सपोर्ट बेस है यादव जाति के लोग, वो उधर शिफ्ट करने में थोड़ी सी भी हिचक नहीं रखेंगे, क्योंकि हर आदमी सरकार के साथ रहना चाहता है, दिखना चाहता है। क्योंकि बिहार में जब आप सरकार के साथ रहते हैं तो आपके काम रुकते नहीं हैं, आपके लिए सब कुछ आसान हो जाता है। तो इसलिए परमानेंटली कोई अपोजिशन में रहना नहीं चाहता है, बाय चॉइस ये कंपल्सन है। लेकिन यही तेजस्वी की सबसे बड़ी परीक्षा यही है कि क्या उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा है। देखिए 2020 में उन्होंने एक अच्छा कैंपेन किया था, नौकरी की बात की थी, लोगों को उसमें उनका स्ट्राइक रेट अच्छा था, उनको सीटें अच्छी मिली। लेकिन 2025 में वही तेजस्वी जब नौकरी की उन्होंने बात की तो उन्होंने बताया नहीं, उन्होंने खुलकर वो बात नहीं कर रहे थे, उन्होंने अपने बातों को अपने अंदर सीमित रख दिया था। और उनकी पार्टी के नेता जो हैं जिनसे बात की, जो उनका कहना है कि लालू यादव जिस प्रकार से ओपनली नेताओं से मिलते थे, फीडबैक लेते थे, तेजस्वी में सुनने की एक लिमिटेशन है, वो नहीं सुनना चाहते हैं, वो अपने ही कुछ चंद लोगों से घिरे रहते हैं। वैसे में अब तेजस्वी यादव को अपनी गलतियों से ये देखना होगा कि वो सबक लेते हैं या नहीं, सुधार लाते हैं कि नहीं, और क्या करेक्टिव मेजर्स लेते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। Now
you should keep a watch on Tejasvi Yadav over the years to come, because there'll be by-elections, there'll be all kinds of elections, and you will keep us posted on what the future holds for Tejasvi. डिकोडर पर हमारा ये चर्चा बिहार के चुनाव परिणामों के बाद आखिर क्या अच्छा हुआ, क्या गलतियां रही, इसके ऊपर हमारी चर्चा जारी रहेगी। देखते रहिए डिकोडर।